प्राणी तो रही थी और उसके अलावा था तो धंधुकार ही धंधुकार था। मैं उस समय था, अब हूं और आने वाले समय में ऐसा ही रहूंगा। युग 36 विचारों 36 युगों में एक ही स्थिति में रहता हूं। मेरे कहने का भाव, जन्म उसका होता है जो कर्म बंधन में होता है। कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभाशुभ कर्म बंधन जिस जीव के जीवन में होते हैं उसका जन्म भी होता है और जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। लेकिन जामानी परंपरा के साहित्य में जामानी परंपरा के अनुसार भगवान के अवतरण के दो कारण बतलाए। अवतरण जैसे अब तो काम कम लेते होंगे, गर्मियों में अपने घर में रखे फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में पानी की ट्रे भर के रखते हो, 1-2 घंटे बाद निकालते हैं तो पानी मिलता है, आइस मिलती है, बर्फ मिलती है, और बाहर निकाल के छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद बर्फ गए, पानी वापस वही मिलता है। केवल रूप बदला है, वस्तु वही है। इसी तरह से ही जो परमात्मा जिनके विषय में शास्त्र कहते हैं रूप न रेखा लिखन ले खोजन कहे वर्ण विवर्जित भावे खोजो बावन वीरू, वो परमात्मा जिनका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, जो वाणी का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा इस भक्त की शक्ति के वशीभूत होकर के समय समय पे इस धराधाम पे अवतरित हुए हैं। वो समस्त शुभ घड़ियों का संयोग बना, वो पवित्र तिथि आई, मां को जो वचन दिया था, लाडले भक्त को जो वचन दिया था, 2-2 भक्तों की लाज रखने के लिए परमात्मा विक्रमी संवत 1508 भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की वेला में लॉर्ड जी के घर में धराधाम पे अवतरित होते हैं। बोले जम्बेश्वर भगवान की। अधेड़ा अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, बधाइयां बांटते हैं, विद्य गीत गाए जाते हैं। मां के मन में भाव आया, मैं मेरे लाल को अच्छी तरह से लाड लडाऊं, देखूं। जैसे ही नजर घुमाई तो पलंग पे पुत्र नजर नहीं आया। अंसा को भी लगा तो सपना तो नहीं देख रही कहीं, बाहर गीत गा रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, देने लोग आ रहे हैं। अगर कोई दर्शन करने अंदर आया, कब बुढ़ापा में पति पत्नी लगता पगला गए, बेटा है ही नहीं, बधाइयां बांटी जा रही है। क्यों? जैसे कोई नेता आता है तो उनके चमचे लोग रोड पे माला लेके पहले खड़े रहते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का आगमन होता तो देवता लोग भगवान के स्वागत के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। भगवान जाम्बूजी अवतरण के साथ तत्क्षण सम्रातल धोरे पे देवताओं का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए वहां उनको दर्शन देते हैं। इस वेला में मां को लगा तो सपना देख रहे थे, बेटा है नहीं, कहां है? पलंग तो सुना पड़ा है, खाली पड़ा है। मां को चिंता सता रही है, अगर बाहर से कोई आ गया दर्शन के लिए क्या कहेंगे?
एक लॉर्ड जी हर्ष में इतने प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जिस मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अपार हर्ष से हर्षित हो रही थी, अचानक चेहरा मुरझा सा गया। इतने में मन में ऐसे कैसे हो सकता है? दोबारा देखा तो पड़ोस में तो लेटे। संसार की रीत है, जब बच्चे का जन्म होता है मां का दूध पिलाएं उससे पहले गढ़ शुद्धि देते हैं। और जाम्बोजी भगवान को भी गढ़ शुद्धि देने की तैयारी की। दाइयों ने लाख कोशिश की, गढ़ शुद्धि देने में एक भी सफल न हो पाई। गढ़ शुद्धि लेके जैसे मुंह में देने की तैयारी दिखे, मुंह आगे ठोडी ने हाथ के ठोडी पे, दोबारा सीध बांध के मुंह में देने के, फिर ले जाए कभी गाल पे, कभी नाक पे, कभी ठोडी पे। गाल के नाक कटके कर ठोडी मोहन को मुके हाथ ने आवे। लाख कोशिश की, एक दाई का हाथ भगवान के मुखमंडल तक पहुंच नहीं पाया। उस समय एक वृद्ध दाई को जब सूचना दी गई और आकर के नवनवेली दाइयों से दूर हटो, इस गांव के बूढ़े बूढ़े जितने हैं इनका जन्म हुआ तो गढ़ शुद्धि मैंने दी, तुम नवनवेली क्या जानो गढ़ शुद्धि क्या होती। उस समय माताएं घूंघट रखती थी, चूंदड़ी भी ये छलनी की तरह मच्छरदानी की तरह नहीं होती थी पहले। मच्छरदानियां रखती नहीं, इसका भी घूंघट निकाल। वो चूंदड़ी मोटी खदर की होती है, घूंघट भी बड़ा लंबा। बूढ़ी दाई जैसे गढ़ शुद्धि देने के लिए पहुंची, घूंघट लंबा, गढ़ शुद्धि लेके जैसे घूंघट ऊपर किया तो सामने क्या दिखा? जोगी जम्बदेव जटा जटाधारी शंभु जैसे भव्य देवी राजत है भंगवा शुभेश में। जोगी जम्बदेव जटा जुटधारी एक ऐसे अवधूत नजर आए जिनके सिर पे जटाओं का मुकुट है, लंबी लंबी दाढ़ी है। अवधूत के रूप में देखा, झट नीचे क्या, अरे मुझ बूढ़ी दाई के साथ में तो मखौल कर रही हो। गढ़ शुद्धि बच्चों को दी जाती है या बूढ़ों को भी गढ़ शुद्धि दी जाती है? स्वयं भगवान जाम्बू जी कह रहे हैं, जिसे तुम बालक समझ रहे हो, जुगा जुगा को जोगी आयो। तो युगों का योगी, किसको गढ़ शुद्धि देना चाह रहे हो? भगवान जाम्बू जी ने अवतरण के साथ पहला संकेत दिया, मैं बच्चा नहीं, मैं बालक नहीं, मैं तो मां की भावना का आदर करते हुए मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बालक बन के आया हूं। बालक नहीं हो, जुगा जुगा को जुगी आयो। भगवान जाम्बू जी ने तो मां का स्तन दुग्ध पान किया है, ने कभी कुछ खाया ने पिया। जाके पवन पिराणो, प्राण ही जिनके जीवन का आधार है। बाल्यकाल में ही परमात्मा ने दिव्य अनेक चरित्र, अनेक दिव्य चमत्कार दिखलाए, जिनसे पिता लोहड़ जी और मां को एहसास हो जाए ये संसारी बालक नहीं, ये स्वयं नारायण है। लोक मर्यादा का निर्वहन करते हुए जब बाल रूप में विहार करने लगे, चलने लगे, तो माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा कोई चीज लाके मुझे दे। जन्ना हाथों से जब पकड़ के चलता गिर जाता और माँ बाप मुस्कुराते हैं, आ गया आ गया आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोवड़ जी ने एक झारी दी और का बेटा सामने तालाब है, झारी बल के जल जाओ। जो आज्ञा चल पड़े।
मारवाड़ में तालाब को कहते हैं नाडी। एक नाडी पे गए, दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, घूम घुमा के खाली बर्तन लेके वापस आए और कहा, हे पूज्य पिताश्री, इन तालाबों में से किसी भी तालाब का जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने जल में जीव है। अब बेटा बाप को ऐसा कहे तो बाप को लगता बड़ा शाना बटा, उलाना दिया, अगर ये पानी नहीं पियोगे कौन से तुम इंद्र देवता को वर्षाओगे। मारवाड़ में रिवाज है, हर आदमी कंधे पे दुपट्टी रखता है। जैसा मार साहब के मफलर है, वहां दुपट्टा रखते हैं। दुपट्टा लिया, एक तरफ पिताजी को पकड़ाया, एक तरफ खुद ने पकड़ा, नीचे झारी रखी और घटना क्या करती है, पहली ओ आरती लोवट घर आए, पहली आरती लोवट घर आए, बिने बादल प्रभु इमिया जुराए, बिना बादल प्रभु इमिया जुराए, आरती कीजिए गुरु जम भजती की, भगत उदाहरण प्राणपति की। बिन बादल प्रभु इमिया जुराए। अब मुझे एक बात बताओ, बिना आटे के इनमें से कोई रोटी बना सकती है? बिना धागे से कपड़ा बन सकता है? बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा बना सकता है? न्याय शास्त्र का नियम है, परिभाषा है। जम्बो जी ने कहा कारण क्रिया सारू, इसी बात को न्याय शास्त्र कहता कार्य पूर्ववृत्ति कारणम। किसी भी कार्य के होने से पूर्व कारण सुनिश्चित रहता है। कारण से कार्य की निष्पत्ति होती है। जैसे रोटी, आटे को कहते हैं कारण, रोटी को कहते हैं कार्य। कपड़ा, धागे से वस्त्र बनता है, धागा है, धागे को कहते हैं कारण, और धागे से जो वस्त्र बना उसे कहते हैं कार्य। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी को कहते हैं कारण, और मिट्टी से जो घड़ा बना उसे कहते हैं कार्य। अर्थात कार्य से पहले कारण निश्चित रहता है। आटा नहीं होगा तो रोटी बन ही नहीं सकती, धागा नहीं होगा तो कपड़ा बन ही नहीं सकता, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बन ही नहीं सकता। लेकिन बादल होंगे तो वर्षा होगी, लेकिन बादल है नहीं फिर भी वर्षा। जाम्बोजी भगवान ने संकेत दिया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ। समर्थ को दोष किशोरी। बादल से तो दुनिया ने बरसात होते देखी, बिना बादल की बरसात हो रही है। घड़ा भर गया है, जो बर्तन दिया था, जारी दी थी, वो लवाला भर गई। भगवान जाम्बोजी ने दिव्य चरित्र के माध्यम से पूज्य पिताश्री को यह बतलाना चाहा, तुम जिसे बेटा समझ रहे हो, ये बेटा नहीं, ये नर नहीं, ये नारायण है। अब अपने बेटे के कोई गीत गाए, लोग क्या कहेंगे? बुढ़ापे में औलाद हुई, खुशी में पागल हो गए, तो इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, डींगे आंक रहे। संकोच के मारे सही हकीकत है वो भी दुनिया के सामने
बात प्रकट नहीं कर सकते। बहुत चरित्र दिखलाए। एक दिन ग्वाल बालों को गोधन लेकर ले जाते हुए जंगल में देखा। भगवान कहने लगे, मां कल से हम भी गो माता को लेकर के जंगल में चराने जाएंगे। अब लाडला बेटा है तो कोई मना कर पाएगा? भगवान जामो जी पीपा के ग्वाल बालों के